हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे अन्य आमंत्रित अतिथि, अन्य आमंत्रित सर्व महात्मागण, सभी महामंडलेश्वर, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हरिद्वार में प्रवेश के समय सबसे पहले शांति कुंज को मौका मिला स्वामी विवेकानंद से प्रवेश करने। हम लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद के गुरु एक ही थे, दोनों के गुरु एक ही थे, रामकृष्ण परमहंस। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस को हम अपना आराध्य इष्ट मानते हैं और अपने गुरु के अंदर उनकी शक्ति का अंश मानते हैं। इस भाव से हम स्वामी विवेकानंद का स्वागत करते हैं। 150वीं शताब्दी बनाई जा रही है। 12 जनवरी 2013 को जब ये 150वीं शताब्दी का आगाज हुआ था, ये रथ यात्रा की शुरुआत होने की बात है, तो 2 कार्यक्रम हुए थे। एक श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में स्वामी अमृतानंदमयी माँ, माता अमृतानंदमयी माँ और मैं था मौजूद, संस्थान चालक जी थे और लगभग 8 विभिन्न मतों के पंथों के प्रमुख थे मौजूद थे वहाँ पर एक उद्बोधन हुआ और उसके पश्चात फिर अगले दिन लाल किले से रथ यात्रा रवाना हुई थी। तो उसको रिफ्लेक्ट हम लोगों ने दिखाया था। मैंने एक उद्बोधन दिया था जो करीब लगभग 25 मिनट का था और वो मेरे ख्याल से विवेकानंद की प्राची से पहली बार किसी भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता की ओर से और स्वामी विवेकानंद को प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर से पहली बार उद्बोधन हुआ। वहाँ अक्सर सरकारी उद्बोधन होते रहते हैं, तो पहली बार उद्बोधन तो यह दिन मुझे आज भी याद है, 13 जनवरी का प्रातःकाल का। ये जो यात्रा है, इस यात्रा से लोगों में बहुत ज़्यादा बोध जागेगा कि स्वामी विवेकानंद कितने बड़े उद्देश्य के लिए आए थे। भारत की शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए आए थे, भारत को एक प्रकार से योद्धा सन्यासी के रूप में अपना स्वरूप दिखाने आए थे, विराट स्वरूप दिखाने आए थे। और मैं समझता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के आने के साथ ही युग बदलने की शुरुआत होगी। उनका आना यानी युग परिवर्तन, और उन्होंने जितना कुछ कहा है, जितना कुछ लिखा है, पत्र अगर आप उसको पढ़ें, इतना मोटा वॉल्यूम मेरे पास स्वामी विवेकानंद रखा है जिसको मैं पढ़ता हूँ। मेरी लुई बर्क ने उनके 6 वॉल्यूम में उनका पब्लिश किया हुआ प्योर बेस्ट का पश्चिम जी न्यू डिस्कवरी अबाउट स्वामी विवेकानंद, वो मैंने पूरा पढ़ा है। और मैंने पढ़ने के बाद ये जाना है कि स्वामी विवेकानंद ने जो काम किए सब खुद कह के जाते वो महाप्रयाण के बाद कि महाप्रयाण के समय कि काश एक और विवेकानंद होता है जो ये जान पाता इस विवेकानंद ने क्या काम किया। एक विवेकानंद ने अकेले ने हजारों विवेकानंद के बराबर काम किया। पर ये कह रहे थे कि जाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि मेरे गुरु में इतनी ताकत है कि वो एक मुट्ठी भर धूल से हजारों विवेकानंद और हजारों निवेदिता पैदा कर सकते हैं। वो हजारों विवेकानंद यहाँ मौजूद हैं, हजारों निवेदिताएँ मौजूद हैं। अगर हमारे मन में अहिंसा हो और हमारे मन में ये पाने की कामना हो तो हम लोग भी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। मैं समझता हूँ शांति से हम यही आश्वासन देकर स्वामी जी को रवाना करेंगे, विदा करेंगे आगे के लिए कि स्वामी जी आपका बताया हुआ पथ भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने वाला पथ है। आपका बताया हुआ पथ हमेशा आशावाद को बताने वाला पथ है। उठो जागो रुको मत, फिर लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ये जो कठोपनिषद का वाक्य है, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस मोटिवेट्स अस ऑल द टाइम दैट कीप ऑन राइजिंग, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, कभी पीछे मत हटो। विवेकानंद आशावाद के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि एक उत्साह, उल्लास, साहस और हमेशा अपनी संस्कृति के प्रति एक मन में इसकी बात की गौरव का भाव रखो। जबकि वो गौरव का ज़माना था और गौरव के ज़माने में लोग गौरव के ज़माने की नकल करते थे। उस ज़माने में स्वामी विवेकानंद ने अपने गेरुए बाने को पहना, कॉपीन पहन करके निकले और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने फिर ठंड के हिसाब से जैसी वहाँ की वेशभूषा थी, यथा जहाँ जैसा देश है वैसा वेश, ऐसा उन्होंने धारण किया। और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से जो उपदेश दिया वो अविस्मरणीय, कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे देश की इतनी बड़ी कीर्ति स्तंभ है स्वामी विवेकानंद, जिनके माध्यम से हम लोगों ने
बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। उनका पूरा जो रामायण है जो 9 वॉल्यूम्स में निकला है, पब्लिश हुआ इंग्लिश में, और 8 वॉल्यूम्स में हिंदी में, और एक निकला है समग्र संचय कलेक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये पूरे का पूरा पढ़ने लायक, सबके लिए पढ़ने लायक, क्योंकि उसमें पूरा हिंदू भारतीय संस्कृति पूरी समग्र रूप से आ जाती है। और इसके अलावा इस साल तो 150वीं जयंती होने के नाते, सार्धशती होने के नाते लगभग करीब 100-150 पुस्तकें उनकी स्मृति में प्रकाशित हुई। मैं समझता हूँ कि उनमें से एक भी हमारे जीवन में उतर जाए, एक किताब भी हमारे जीवन में उतर जाए, उनका जीवन हमारे जीवन में आ जाए, तो हम चरित्रनिष्ठ, आदर्शनिष्ठ युवा, सबल धमनियों वाले युवा स्वामी विवेकानंद के फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से दे सकते हैं। गायत्री परिवार इसके लिए संकल्पित है। मैं स्वामी जी महाराज को सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं, स्वामी जी को घर घर पहुँचाने के लिए, उस कार्य को ये गायत्री परिवार विगत 50 वर्षों से अनवरत रूप से करता है, निरंतर कर रहा है। हम और आगे इसको इंटेंसिव बनाएंगे, इस एफर्ट को और इंटेंसिव बनाएंगे, और हमें चाहेंगे कि स्वामी जी को लोग जाने और अच्छे तरह जाने, और जानने के बाद उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, नारी के प्रति सम्मान क्या हमारा दलितों के प्रति क्या हमारा भाव होना चाहिए, हमें किस तरह से राष्ट्र के प्रति गौरक्षा को भाव रखना चाहिए। गौरक्षा से लेकर हर चीज़ के बारे में स्वामी जी के विचार बड़े विलक्षण, हर चीज़ के बारे में उन्होंने एक चीज़ इतनी विलक्षण कही है कि वो सुनने लायक है, समझने लायक है, पढ़ने लायक है। अगर किसी को भारत को जानना हो, नेक्स्ट बोलर ने कहा था, किसी को भारत को जानना हो, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, किसी को भारतवर्ष को समझना हो, पहचानना हो, उसको विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे भारत क्या है। वास्तव में मित्रों, स्वामी विवेकानंद एक 39 साल 4-5 महीने की जिंदगी जी करके हम सबको ऐसा आदर्श दे गए हैं, जिसके लिए हम हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट, अतुलनीय कष्ट कहा जा सकता है। और वो कष्ट सहते हुए भी काम करते रहे, कष्ट सहते हुए भी काम करते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात, मतलब एक 39 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं कही जा सकती, पर उन्होंने कष्ट सहने की प्रक्रिया उनकी चालू हो गई थी उनके पिता के महाप्रयाण के साथ। पिताजी के जाने के बाद गुरु के जाने के बाद फिर साथियों का भी एक एक करके जाना। 2001 में हमारे योगी महाराज चले गए, उसके बाद एक एक करके और भी साथियों के जाते चले गए। हम तो स्वामी ने अपना तारीख तय कर दी थी, इस तारीख जो 1902 में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। 1902 का कैलेंडर 6 महीने पहले से तय कर दिया था, स्थान तय कर दिया था क्या जाना है। मैं कहा इस शरीर से जितना काम होना तो उतना हो गया, अब इसके विचार करेंगे। विचार बम के फटाके की तरह से फूटेंगे, और विचार फूट रहे हैं ये हमें दिखाई पड़ रहा है। जहाँ देखो विवेकानंद के बारे में हम सुनते हैं कि यहाँ विवेकानंद स्मृति संस्थान है, यहाँ विवेकानंद की स्मृति में पीठ रखी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय से जुड़ा है शांतिवन से, वहाँ पर हमने स्वामी विवेकानंद स्मृति शोध पीठ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत लोग PhD करेंगे स्वामी विवेकानंद के ऊपर, भारत के ऊपर, और उसके माध्यम से फिर हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं उनको। परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शोध पीठ और स्वामी विवेकानंद शोध पीठ, से 2 शोध पीठ हमने स्थापित किए हैं। इन 2 शोध पीठों के माध्यम से 2 रिसर्चेज हुआ करेंगी एवरी ईयर, और वो हर साल नए आयाम प्रस्तुत करेंगी, ताकि लोगों को पता चले कि हमको किस तरह से जीवन उतारना चाहिए, युवा शक्ति को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। युवा शक्ति बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास 65% आबादी युवा शक्ति है। 125 करोड़ आबादी का 65%, आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी होगी। करीब 70 करोड़ 75 करोड़ के करीब आबादी। अगर ये आदर्श बना ले आज के तथाकथित भ्रष्ट नेताओं के बजाय आदर्श स्वामी विवेकानंद को, हम अपने सपनों का आदर्श, सपनों का स्वामी विवेकानंद का जो भारत था वो पुनः ला सकते हैं। खुद को मंगल कामनाएं। हम सब चाहेंगे कि सभी लोग स्वामी विवेकानंद को कम से कम इस घर का परिक्रमा करते हुए पुष्पार्पण करके स्वागत करें। उसके बाद यहाँ से फिर स्वामी विवेकानंद का रथ उनके आश्रम जाएगा, स्वयं आश्रम, रात्रि विश्राम करेगा। कल दिन में 2 बजे अब सबसे प्रार्थना है, आप में से जो लोग पहुँच सकें, दिन में 2 बजे हर की पेढ़ी पर ये स्वागत कार्यक्रम होगा।
इसी तरीके जैसे हमने यहाँ किया है। हमें सौभाग्य मिल गया कि स्वामी महाराज की कृपा से हमें पहला सौभाग्य मिल गया और आपकी कृपा से हमें सौभाग्य मिल गया कि हमने शुरू में यहाँ कर लिया हरिद्वार नगरी में, क्योंकि हरिद्वार में नगर स्टार्ट यहीं से होता है, हरिद्वार जिला यहीं से स्टार्ट होता है, मुश्किल से एक 400-150 पहले से। तो हरिद्वार नगरी में तो हमने कर लिया स्वागत, परंतु हर की पेड़ी हमारे यहाँ की एक स्मारक माना जाता है, जहाँ पर कि गंगा का ब्रह्मकुंड स्थापित है। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्वामी श्री सत्यमितान जी महाराज, महामंडलेश्वर, निवृत्तमान शंकराचार्य, उनके द्वारा जो पूजन होगा उसमें गायत्री परिवार बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे, ये मान करके चले कि शांति कुंज के कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम है और आप सबको पहुंचना है, बड़ी से बड़ी संख्या में पैदल लेकर पहुंचना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार स्वामी विवेक रथ यात्रा के साथ हो, विवेक यात्रा के साथ हो, विवेक रथ यात्रा के साथ। बस मैं ये इतना अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको खूब खूब मंगल कामनाएं। स्वामी रामकृष्ण मिशन मिशन का जो अंतिम कार्यक्रम है, मैं उस कार्यक्रम में कलकत्ता में उपस्थित रहूँगा, जो अंतिम कार्यक्रम। और इसके बीच में भी मुझे 3 कार्यक्रम अभी, एक यहाँ दिल्ली में वाइस चांसलर की सभा में, एक मुझे वहाँ पर स्वामी जी का जो मूल यहाँ पे प्रतिमा बनी है, बड़ी प्रतिमा बनी है, बालकृष्ण जी परमेश्वर जी कहते हैं, एक नाथ जी नारायण के माध्यम से जो विवेकानंद केंद्र बनाया है कन्याकुमारी, वहाँ भी मैं जाऊँगा। इस तरह से 2-3-4 जगह मैंने जाना होगा। पर ये मान कर चलिए कि गायत्री परिवार हर मामले में आपके साथ जुड़ा हुआ है, हर तरह से आपको पूजनीय मानता है। आपने संन्यास लिया है, संन्यास लेकर आपने अपने गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है और अपने गुरु के मार्गदर्शन में परिव्राजक बन करके और हम वानप्रस्थ ग्रहण करके हम भले सन्यासी न हो और हम आपके समकक्ष थोड़ा आने की कोशिश करते हैं। हमने जीवन वैसा ही जिया है जैसा आप लोग जी रहे हैं। भगवान करे आप और हम दोनों मिलकर के ओम मंगलम भगवान ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। स्वामी जी का 150वीं जयंती अवसर में ये विवेक रथ का हम लोग निकाला है। ऐसा ही सारा भारत वर्ष में 6 रथ चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य में जैसा आप लोग का ये बोला है, युवाओं का मध्य में जागरण करने के लिए, उन लोग का सबका अंदर में बहुत अनंत शक्ति है। भारत का पुनर्निर्माण युवा का द्वारा ही होगा, ये स्वामी जी का विश्वास थे। इसलिए हम लोग बहुत ये रास्ता का स्वामी जी का विवेक रथ यात्रा का द्वारा बहुत संख्या से स्कूलों से कॉलेज से हम लोग गया, स्वामी जी के बारे में कुछ बताया, कुछ किताबी बांटने का कोशिश कर रहा है। ऐसा इसका बहुत कुछ कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मैं बहुत कुछ आ रहे हैं। अभी आप लोग तो हम लोग आप लोग सब बुक्स बुक न्यूज़पेपर और टीवी में देखने तो हम लोग का भारत का अवस्था बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसा हम लोग सोच हो सकता है। लेकिन मेरा अनुभव है दूसरी है। मैं देख रहा है भारत बहुत जागरण है, युवा बहुत लोग हैं, बहुत उल्लास है, उत्सुक है आगे बढ़ने के लिए। ये काम बहुत साइलेंटली, वेरी साइलेंटली ये चल रहा है। इसलिए मैं गायत्री परिवार लोग का सबको बोल रहा हूँ, ये गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। आप लोग थोड़ा सबके लिए प्रार्थना करेंगे, ये सब आगे बढ़ने के लिए, भारतवर्ष आगे बढ़ने के युवा का होगा, द्वारा होगा। इसलिए आपको भी कार्य सब भी भाग लेना पड़ेगा। इसके साथ ये छोटा वाणी विराम करेंगे। जय हिंद। अच्छा, वास्तव में ये स्वामी जी का 150 साल के उपलक्ष्य में हम लोग सारा भारत में बहुत रीजनल जोनल हिसाब से हम 6 रथ निकाले हैं
और वो सारा भारतवर्ष, कोई साउथ में, कोई नॉर्थ में, कोई उत्तराखंड, बिहार, ये सब, कोई बंगाल, उड़ीसा, ऐसे हम युवाओं को फिर पुनर्जागृत करने के लिए देश के प्रति प्रेम, भारत के प्रति निष्ठा और सर्वोपरि हमारा धर्म का प्रति क्या कर्तव्य है युवा लोगों के लिए, तो उनको उनका मन का विश्वास दृढ़ करने के लिए ये रथ यात्रा का आयोजन किया हुआ है। और सर्वप्रथम हम लोग ये देहरादून से पहले हरिद्वार के लिए रवाना होने के बीच में ही पहले आप लोग का ये शांति कुंज आश्रम हम लोग को पहले सम्मानपूर्वक स्वागत किए हैं। और भीतर घुसते ही हम महसूस किए ये बहुत ही डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये रास्ता घाट, इसका जो मेंटेनेंस, ये सब देख के ही हमको ज़्यादा और भीतर का आदमी लोग के बारे में या यहाँ का ऑर्गेनाइजर क्या है ये सब के बारे में पूछने का कोई ज़रूरी नहीं महसूस हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की जय, भारत माता की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, दादा मुनि जी की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। एक बनेंगे, नेक बने। हमने पाया स्वामी विवेकानंद जी की जय। राग कृष्णा कवे